हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन, और ये हमारा 11वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या करा है। क्वेश्चन करा ABCD एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD एक आयत है जिसके मध्य जिसमें PQRS क्रमशः ABCD PQRS क्रमशः भुजाओं AB P है, Q है, R और ये क्या है, S। PQRS क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS क्या है? एक समचतुर्भुज है। PQRS क्या है? एक समचतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है? दर्शाना है। देखिए, जब यह आयत है, इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया है, क्या दिया है? ABCD एक आयत है। एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है हमें? कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। ठीक है, रचना आप करेंगे। रचना में क्या करेंगे आप? रचना में हम क्या करेंगे? A को C से मिलाया। रचना में हम क्या करेंगे? A को C से मिलाया। A को C से मिलाया। ठीक है, क्या करेंगे? A को C से मिलाया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में आप क्या लिखेंगे? R व S क्रमशः त्रिभुज ADC में हमें क्या मिलेगा? R व S क्रमशः भुजाओं CD व DA के मध्य बिंदु है। DA का मध्य बिंदु है। जब यह मध्य बिंदु है तो क्या होगा हमारा? मध्य बिंदु प्रमेय से। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा क्या होगा? AC समांतर होगा SR के, व SR बराबर होगा किसके? 1/2 AC के। ठीक है,
क्या होगा, यह बराबर होगा। अब ठीक है, AC के बराबर होगा। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में अब इसी प्रकार त्रिभुज ABC में जब इसी प्रकार होगा तो इसमें क्या होगा, P व Q मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PQ हमारा समांतर होगा किसके, सॉरी AC समांतर होगा किसके, PQ के। AC समांतर होगा किसके, PQ के। वो PQ बराबर होगा 1/2 AC के। क्या होगा, यह बराबर होगा। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा, 1 व 2 से हमारा क्या होगा, PQ समांतर होगा SR व SR बराबर होगा किसके, PQ के। इसलिए हम कह सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि SQ और RP को मिलाया। क्या करेंगे, SQ और RP को हमने क्या किया, मिलाया। SQ और RP को मिलाया, SQ और RP को मिलाया। अब इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, SQ और RP को क्या किया, मिलाया। SQ और RP को मिलाया, तो ध्यान दीजिए यह दोनों क्या मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे। जब ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु है C और इसका, ठीक है, जब ये मध्य बिंदु है तो ये क्या होंगे, AB के समांतर क्या होगा, यस AB के समांतर क्या होगा, SQ होगा। क्या होगा, AB के समांतर SQ होगा। आपने इसे पिछले वाले वीडियो में देखा ही होगा। क्या था, AB के समांतर क्या होगा, SQ होगा। हम कह सकते हैं चूंकि S वो Q DA तथा BC के मध्य बिंदु है। BC के क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये BC के मध्य बिंदु है, जब ये BC के क्या है, मध्य बिंदु है, तो हमारा क्या होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB क्या होगा, समांतर होगा किसके, SQ के। और SQ है ना, SQ के, और SQ समांतर होगा किसके, CD के। ये तो पहले से ही आयत है तो समांतर होता है। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान हो, समांतर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, AD समांतर होगा PR के,
ठीक है, एडी समांतर होगा पी आर के, और क्या होगा सीबी समांतर होगा, सीबी समांतर होगा पी आर के, और पी आर समांतर होगा किसके, एडी के होगा। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, ओ मान सकते हैं, ये बिंदु है ओ मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज DSOR एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब चाहे तो यहां पर कोष्टक में लिख सकते हैं कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो तो उसके क्या होते हैं, समांतर और बराबर हो तो वह चतुर्भुज क्या होता है, समांतर, समांतर होता है। आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी आप सभी जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो यहां से यह क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, इसलिए कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चूंकि DSOR समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा, कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण SOR बराबर होगा, इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं, इसे क्या करते हैं, समीकरण 6 मान लेते हैं। तो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या होगा, कोण SOR बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज PQRS, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो PQRS एक समचतुर्भुज है, क्या है, एक समचतुर्भुज है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करे तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कुछ अधिक नहीं करना था, बस आपको यह दिखाना था सबसे पहले PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, आप मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जब यह समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो जब यह समांतर चतुर्भुज है तो उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि DSOR क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसे आप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि SQ मध्य बिंदु है और RP भी मध्य बिंदु है, तो RP AB समांतर होगा SR, और SR समांतर होगा किसके, DC के। फिर DA समांतर होगा PR के, और PR क्या होगा, समांतर होगा BC के। ठीक है, यह दोनों तो सीधे सीधे समांतर है, लेकिन यह मध्य बिंदु होने के कारण यह भी समांतर हो जाएंगे। तो इससे जब ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि कोण ROSD या फिर DSOR क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जबकि हम जानते हैं कि आयत ABCD क्या है, चूंकि ABCD क्या है, एक आयत है। जब यह एक आयत है तो इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यहाँ कोण D 90 डिग्री का होगा, कोण C, कोण B, कोण A। अगर आप इसको भी ले तब भी वही होगा, इसको भी ले, इसको भी ले, किसी को ले। ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या पता चला कि कोण D बराबर क्या है, ROS है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है।
समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, इसलिए क्या होगा, यह बराबर होगा। तो हमें यहाँ से यह पता चला कि आर ओ एस क्या है, एक समांतर एक क्या है 90 डिग्री का कोण है। तो किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण यदि 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करे तो वह कोण क्या, वह चतुर्भुज क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी, इसमें ए बी समांतर सी डी है। साथ ही बी डी एक विकर्ण है साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है, और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। एडी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। क्या खींची गई है, जो BC को F पर प्रतिच्छेदित करती है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। F पर प्रतिच्छेद करती है। करा दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। क्या BC का मध्य बिंदु है। चित्र हमारे पास दिया है, चित्र दिया है। यहाँ पर ABCD है, ठीक है। यहाँ पर क्या E है जो DA का मध्य बिंदु है, और यह क्या है BD है। यह क्या है F है, ठीक है। क्या है F है। यहाँ पर क्या है चित्र, ठीक है। सबसे पहले क्या है दिया है, क्या दिया है ABCD एक समलंब है, जिसमें AB समांतर क्या है CD है।
ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है चलिए आप, हमें क्या सिद्ध करना है कि सी एफ बराबर क्या है हमारे पास, बी एफ है, या एफ भुजा बीसी को, बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु रचना में आप क्या लिखेंगे, बी को डी से मिलाया, जो ईएफ को जी पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। परमाणु में आप क्या लिखेंगे, परमाणु में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या है, ए बी समांतर है, सॉरी ई एफ, ये हमारा क्या है, जी है, ठीक है। कहां से पता चला, हमें दिया है, तो क्या करेंगे, समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। दिया कैसे है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, ई भुजा एडी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ई से होकर एक रेखा, ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, ई से होकर एक रेखा यानी ई एफ क्या है, ए बी के समांतर खींची गई है, ठीक है, ठीक है। यह हमें क्या है, दिया गया है, ठीक है, यह हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, बिंदु ई एडी का मध्य बिंदु है, चूंकि बिंदु ई क्या है, एडी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए इसलिए क्या होगा, डीजी बराबर और किसके, जीवी के। आप लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के, खींची गई रेखा तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यह आपका प्रमेय 8.10 होगा, ठीक है। यह प्रमेय आप देख लीजिएगा 8.10, ठीक है। उसमें सीधे सीधे लिखा गया है, क्या लिखा गया,
कि किसी त्रिभुज में मान लीजिए ए, देखिए ए बी डी ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य, ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, तीसरी भुजा क्या करती है, समद्विभाजित करता है। यानी ईजी क्या करेगा, या ईजी क्या करेगा, ईजी बीडी को क्या करेगा, करेगा। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। यानी हमारा क्या, यह क्या है, यानी यह हमारा क्या है, समांतर है इसके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में हमारा क्या होगा, बीसीडी में हमारा क्या होगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्या ए बी समांतर होगा किसके, रुकिए पहले, चूंकि ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। ए बी समांतर किसके होगा, सी डी के होगा। क्यों, क्योंकि समलंब चतुर्भुज है, या फिर कहां से दिया है। ठीक है, यह दिया है, तो यहां से आप ध्यान दीजिए, यहां से आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से हमारा क्या हो जाएगा, सी डी समांतर होगा किसके, किसके समांतर होगा, EF के। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज BCD में या फिर DCB में, DCB में हमारा क्या होगा, यहां पर आप जानते हैं क्या है, मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है। ठीक है, DCB में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि GBD का क्या है, मध्य बिंदु है, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 5 मान लेते हैं। क्योंकि BD क्या है, मध्य बिंदु है, तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से हमारा क्या होगा, समीकरण 4 और 5, यहां पर ध्यान दीजिए, CD क्या है, EF, E और F का क्या है, मध्य बिंदु, EF की क्या है, समांतर है। जब यह समांतर होगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, CF बराबर क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। या क्या कर सकते हैं हम, EF या GF भुजा CB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, आप कोष्टक में लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज के एक, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर क्या होगा, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है, या आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में यही था, बस आपको यही यह जो प्रमेय है इसी का प्रयोग करना था। अधिकतर 2 जगह प्रयोग हुआ है, बस आपका यही है। ठीक है, बस तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप प्रमेय 8.10 देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको ना समझ में आया तो। बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।